है उसके हाथ में, न कलम है उसके हाथ में, लेकिन 7 अरब लोग हैं दुनिया में, सबका हिसाब किताब है उसके पास, सबका। आपका नहीं, भगवान है ना, उनका स्वयं का भी। उनने कहा कि अगर मैं मानव बन के धरती पे आया तो मैं भी नहीं बचूंगा जो मैंने किया उससे। भगवान राम का जब वनवास हुआ तो मां कौशल्या से मिलने के लिए गए भगवान। तो मां कौशल्या बड़ी दुखी हो गई, दुखी हो गई। भगवान राम ने कहा कि मां, किए का तो फल भोगना पड़ेगा। राम कह रहे मां कौशल्या से कि जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। क्या किया? बोले मैंने माता को कष्ट दिया। कौन सी माता? जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उनका मस्तक काटा था, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन किया। अब इस जन्म में वही कैकेयी बनी है और मैं पुत्र बना। तो जो कष्ट मैंने अपनी माता को दिया था, अब वो माता मुझे कष्ट देगी। यानी 14 साल का वनवास दे दिया। देखो ये भगवान है, भगवान कोई गलती नहीं करते हैं। भगवान लीला करके हमें समझाते हैं कि अगर मैं नहीं बचा कर्म से तो तुम बचोगे क्या। ये शिक्षा हमें उस लीला से लेना है, ये लेना है। जैसे मैं पूरी कथा में नहीं जाऊंगी। अब तुलसी विवाह कर रहे हैं। जालंधर मरता ही नहीं है, ऐसा राक्षस है जालंधर। सब युद्ध कर करके उससे पस्त हो गए, लेकिन वो मरता नहीं है। आखिरी में शंकर भगवान ने उसको वरदान दिया था तो उनको बुलाया, उनने भी युद्ध किया, तब भी वो नहीं मरता है। सारे देवता परेशान, स्वर्ग से तो मृत्यु लोक के सारे लोग परेशान। अब ये मरे कैसे? उन्होंने कहा कि ये जीवित इसलिए है और ये मरता इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी पत्नी जो वृंदा है वो पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी है तो उसके चूड़े की जो ताकत है, उसके सुहाग की जो ताकत है, वो पति की रक्षा करती है, इसलिए वो नहीं मरता है। तो वृंदा भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी और शील भंग करना यानी तुम जैसे इंसान की बात नहीं है ये। क्योंकि सतयुग में तो संकल्प से संतानें होती थी और त्रेता में दृष्टि से संतान होती थी, द्वापर में स्पर्श से संतान होती थी, कलयुग में मैथुनी सृष्टि होती है। तो तुम यहाँ का गणित वहां मत लगा लेना कि किस कल्प की कौन सी कथा है। ये अपनी तुलना से मत कर लेना भगवान से, वो सिस्टम अलग है, कलयुग का सिस्टम अलग है। तो केवल देख लिया बस हो गया शील भंग। तो पता चला कि वृंदा का पति मारा गया। जैसे ही शील भंग हुआ पति मारा गया। उसने सुना कि मेरा पति मारा गया, मेरा शील भंग होने से, तो भगवान को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा तुम पत्थर हो जाओ। जो शालिग्राम जी है ना वही बने हैं, तुम पत्थर हो जाओ। अब ये कथा का सार क्या है, जरा सा सार आप सुन ले कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं हमको कि अगर मैं भी गलती करता हूं तो मुझे भी पत्थर बनना पड़ता है। अहिल्या को ही पत्थर नहीं बनना पड़ता है,
कि अहिल्या ने गलती की है तो गौतम ऋषि ने पत्थर बना दिया है, और मैंने अगर गलती की है तो वृंदा ने मुझे पत्थर बना दिया है ना। यानी मैं भी अपने कर्म से नहीं बचा, ये दिखा रहे भगवान लीला करके। लीला है ये भगवान की, हमें केवल उस लीला से सीखना है कि ऐसी गलती हमें नहीं करना है। ये भगवान बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। तो